नमस्ते बच्चों। आज हम सभी आप सभी के लिए आज मैं स्वरों के भेद के पश्चात आज व्यंजन के भेद समझाने के लिए आपके समक्ष यह वीडियो लाई हूँ। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। विशेषता यह वीडियो जो है कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है और यह ग्रामर पोर्शन का अभिन्न अंग है। अगर आपने वर्ण, स्वर, व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपको ग्रामर समझने में संस्कृत में कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर के भेद और उनके प्रकार बताए गए थे। इस वीडियो में मैं आपको स्वर के बाद आज व्यंजन के बारे में बताऊंगी, जिसे हम संस्कृत में हल भी कहते हैं। व्यंजन के मूल कल बता चुकी थी मैं आपको कि स्वर और व्यंजन इसे कहते हैं। व्यंजन वही है जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाएं या प्रयोग में लाए जाएं। व्यंजन के भेद हैं, पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करे, यानी कि जिह्वा जब हम बोले किसी वर्ण को और जीभ मुख के विभिन्न भाग क्या है, मुख के मूर्धा है, तालु है, दांत है ना, कंठ है, तो इन अंगों को विभिन्न अंगों को स्पर्श करें तो इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत मूलतः आपके जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग का मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 आपके जो वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग आपके, यानी कि 5 गुणे 5 25 वर्ण जो है, 25 व्यंजन जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला व्यंजन है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब है कि जब हम इनका उच्चारण करें तो जीभ पूर्ण रूप से उच्चारण करने वाले जो हमारे अंग हैं, अवयव हैं, उनको स्पर्श ना करें। इसके अंतर्गत केवल आपकी 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल और व। इसके बाद अगला भेद है इसका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है कि मुख में हवा रगड़ खाकर ऊष्म अथवा गर्म होकर बाहर निकले, यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करें, इन व्यंजन का उच्चारण करें या इस हल का उच्चारण करें तो जो हवा है मुख की वो रगड़ खा करके गर्म हो जाए और उसके साथ बाहर वर्ण के उच्चारण के साथ बाहर निकले, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, ह। अभी मैं संक्षेप में आपको ये 3 सा के बारे में भी बताऊंगी कि इनको कैसे विभाजित हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है कि जो ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग और आहा, ये 2 जो वर्ण हैं आपके, अंग और आहा, ये आपके अयोगवाह हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं कि जब 2 व्यंजन मिलकर के नए वर्ण का निर्माण कर दें या 2 व्यंजन मिलकर के नए व्यंजन का निर्माण कर दें, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ का निर्माण कैसे होगा, क स प्लस आ, छ। त्रा, त र आ, त्रा। ज्ञ, ज प्लस य प्लस आ, ज्ञ। द्या, द य प्लस आ, द्या। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो हम अपने सामान्य रूप से व्यंजन के 5 भेद बता सकते हैं और 5 भेदों में हम संपूर्ण व्यंजन को या संपूर्ण हल को बांट सकते हैं। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी होगा। आप इसको पढ़ करके स्वर और व्यंजन में अंतर, स्वर एवं व्यंजन के भेद, स्वर एवं व्यंजन के अलग अलग अस्तित्व को जान सकते हैं। इसके पश्चात अगला वीडियो मैं आपको उच्चारण स्थान से संबंधित बनाऊंगी, क्योंकि बिना उच्चारण स्थान समझे आप
ना तो स्वर का सही उच्चारण कर पाएंगे और ना ही व्यंजन का। संस्कृत में स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं, इसलिए हम अब जब भी अच बोले तो आप उसको स्वर समझें और हल बोलूं तो उसको आप व्यंजन समझें। इसी आधार पर मैं यह उम्मीद करूंगी कि आप सभी के लिए यह वीडियो लाभप्रद हुआ होगा। एक छोटा सा अभ्यास कार्य आपको अभी दे रही हूँ, आप उसको हल करें और उसको ग्रुप में डालने का प्रयास करें। ना समझ में आए तो आप उसे पर्सनल पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। स्वर किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लें। स्वर किसे कहते हैं? स्वर को अच क्यों कहा जाता है? स्वर को अच क्यों कहा जाता है? वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण से आप क्या समझते हैं? व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं या हल किसकी सहायता से बोले जाते हैं? मात्रा के आधार पर अच को परिभाषित करिए। मात्रा के आधार पर अच को परिभाषित करते हुए उनके भेद बताइए। हल के मूलतः कितने भेद हैं? हल के मूलतः कितने भेद हैं, संक्षेप में बताइए। बच्चों, इस अभ्यास कार्य को आप हल करिए, वीडियो को बार बार देखिए, ना समझ में आए तो आप पुनः उसे प्रयास करिए समझने का। धन्यवाद।